मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, उन्होंने कानून के दायरे च लियाना चाहिए। खास मेरी जाती बेटी होए, मेरी बीवी है, मैं खुद ना होवा, उन्होंने कानून के दायरे च लियाना। कानून पे कोई भी अगवाकार खातून या मर्द पकड़ा जाता है तो वो स्क्रिप्ट यही बताता है कि मुझे बच्चों की ज़रूरत थी। इस खातून के तो 4 बच्चे भी थे, फिर इसे क्या ज़रूरत पड़ी है? जी मेरी गोद में डाली और मेरी बच्ची का नाम आप ही रखें। मैंने बताया फातिमा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी उसमें पिंड चला गया, एक पतंग उड़ रही थी, एक बच्ची की गर्दन कटी गई, ਉਹਦਾ पर्चा पूरे पिंड के SHO ਤੇ होना चाहिए। बताइएगा कि मुलजमा को गिरफ्तार करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये लाहौर का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में से एक मासूम 2 दिन की बच्ची जो है वो यहाँ से अगवा हो जाती है सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में। तो आप भी समझते हैं कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की भी काफ़ी हद तक गफलत है? हॉस्पिटल की इंतजामिया ने कमिट भी किया है, वो जो प्रोसीजर्स हैं उनके सेफ्टी के बच्चे नर्सरी में आते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं वो किस तरह बाहर निकलेंगे, ये वो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे और अपने सिस्टम्स को मज़ीद बेहतर भी करेंगे ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। दूसरा, जब ये रिपोर्ट हुआ उसके बाद कि सारे कैमरों को देखना, एक एक कैमरे को चेक करके और घंटों की रिकॉर्डिंग्स देख के उसको ट्रैक करना, बैक ट्रैक कहाँ से आई थी कहाँ गई, ये सारी चीज़ों में ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन टीमें मिल के काम करती रही। इसके अंदर कोई तकरीबन 400 से ज़ायद कैमरे चेक किए गए। ऑल्दो ये लंबा काम होता है, एक एक रिकॉर्डिंग को देखना, फिर उसके अंदर उसने कितने तो रक्शे चेंज किए हैं उसने जिस पे वो खातून आई है, रास्ता चेंज किया है, जहाँ से आई है वो मुख्तलिफ रास्ता था, जहाँ से गई है वो मुख्तलिफ रास्ता था, यहाँ से निकल के रैम्प से। और वो बड़ी इस लिहाज से मैं कहूँगा कि वो उस पर हमें मेहनत ज़्यादा इसलिए करनी पड़ी कि वो खातून बड़ी चालाक और होशियार थी। उसने कोशिश की है कि वो कैमरों से बच जाए, लेकिन ये जितने ये सेफ सिटी के कैमरे हैं या जो प्राइवेट कैमरे हैं ये सारे हमारे सिस्टम के अंदर एंटर्ड हैं। इस टीमों ने 400 से ज़ायद कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते देखते उसका पूरा रूट सारा वो चेक किया है। उसके बाद फाइनली फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है इसमें। एक एक बंदा हमारा जो चौकी इंचार्ज से लेके IO से लेके हमारे SP साहिबान तक, इनको इंगेज रखना, इनको हौसला देना, उससे लेके उसको ट्रेस करना, क्योंकि इनका भी सब्र है ना कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे जितनी इनको परेशानी थी उसी तरह का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था कि लोगों की उम्मीद है पुलिस से कि अगर ये चला गया तो इसको तो बच्ची अगवा होगी। दूसरा ये बता दें कि जो खातून अगवाकार खातून है उसका मकसद क्या था? बच्ची को यहाँ से अगवा करके फ़रोख्त करने का था या फिर इसके अलावा कोई और उसका मकसद था? इसने इसकी क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा थी, इसकी औलाद नहीं हो सकती थी, तो इसने ये बच्चा इसलिए चुराना था। ये इससे पहले एक और हॉस्पिटल में गई है, वहाँ भी इसने कोशिश की। जब ये कैमरों का वर्क था सारा, ठीक है, ये सारी टीमें जब कैमरों पे वर्क कर रही थी तो इसको ट्रैक करते करते इसकी एक और हॉस्पिटल में ये ट्राई की है इसने, जो वहाँ पे बात नहीं बनी तो ये फिर इस हॉस्पिटल में आई है। इसके सारे रूट, कितने रक्शे चेंज किए इसने, कितनी मरतबा आई, कौन सी जगह से आई, कहाँ से गई, कहाँ उतरी, कहाँ पैदल चली, कहाँ से फिर रक्शा लिया, वो ताकि वो चकमा देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखना, और उसमें हमारे लिए बच्ची की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। 2 दिन का बच्चा, माँ बाप से ज़्यादा तो कोई उसको टेक केयर नहीं कर सकता उसकी। सर कोई भी खासा कोई ये न्यू बॉर्न बच्चों के लिए बड़े मसाइल होते हैं। दूसरा ये बताइए कि ये जो मुलजमा खातून है इसका ताल्लुक कहाँ से है और ये कहाँ से बच्चा बाज़ियाब है? ये यहीं लोकल है खातून, और ये बच्चा हमने शादबाग के एरिया में जब फाइनली यहाँ से होते होते मुख्तलिफ बहुत सारे एरियाज़ में हम गए हैं, और यहाँ से जब शादबाग में इंफॉर्मेशन भी आई, ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं देखिए ये कैमरे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, उसी तरह सेफ सिटी के अंदर तमाम वो कैमरे जो प्राइवेट कैमरा था उनका रिकॉर्ड भी सेफ सिटी के अंदर है। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वो हर जगह पे लगा हुआ प्राइवेट कैमरा सेफ सिटी के रिकॉर्ड में भी एंटर किया हुआ, तो उसकी वजह से हम एक एक मूव हमने मॉनिटर की। और ज़ाहिर है इतने बड़े शहर में, 2.25 करोड़ की आबादी के शहर में से एक खातून को देखना जिसका हुलिया भी ना हो, मास्क लगाया हो उसने, उससे वहाँ तक पहुँचना, और फाइनली हमें वो जगह मिली, वो तस्वीर मिली जहाँ पे उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, और वो सर आप समझते हैं कि इस अगवा में हॉस्पिटल इंतज़ामिया की भी गफलत है, उनकी भी लापरवाही है जिसकी वजह से ये बच्ची अगवा हुई है? हॉस्पिटल्स के जहाँ जहाँ पे भी हमने हर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में ये देखा है कि नर्सरी से या जहाँ पे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न खास तौर पे, उनका वहाँ से बाहर निकलने का किसको हैंड ओवर होना है? वो जो लेके आया है, अगर नानी से वसूल किया उन्होंने तो नानी ही वापस लेगी। फिर बच्चे के फुटप्रिंट्स लगाए जाते हैं, हैंड प्रिंट्स लगाए जाते हैं, उसकी मदर का नाम लिखा होता है, वो उसके अलावा देते नहीं है किसी को। तो कहीं भी कोई लैब ज़रूर था, उसका MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं और उसके ज़िम्मेदारान को भी ये सज़ा देंगे। साथ उसमें आइंदा इस तरह का इंसिडेंट ना हो, हम सेक्रेटरी हेल्थ को भी रिक्वेस्ट हमने फॉरवर्ड की है
कि तमाम अस्पतालों में जितने सरकारी अस्पताल हैं उसके अंदर ये SOPs को एक दफ़ा फैसल भाई कोई भी अगवाकार खातून या मर्द पकड़ा जाता है तो वो स्क्रिप्ट यही बताता है कि मुझे बच्चों की ज़रूरत थी। इस खातून के तो 4 बच्चे भी थे, फिर इसे क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चा उठाने की? इसकी दूसरी शादी थी, इसने नई शादी की थी, वहाँ से अब क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा थी तो इसकी औलाद नहीं हो सकती थी, तो इसने जहाँ दूसरी शादी की थी वहाँ से प्रेशर होगा कि इसका बच्चा होना चाहिए, तो इसलिए इस मकसद से उसने ये बच्चा चुराया। सर आप समझते हैं कि ऐसे अगवाकारों के खिलाफ आप एक ज़बरदस्त और सख्त किस्म का चलान मुरतब करेंगे कि ये जेल से वापस ना आए, क्योंकि इन लवाहिकीन का यही कहना है कि मुलजमान जो है वो जेलों से बाहर आ जाते हैं और फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं। इन्वेस्टिगेशन वाले हमारे साथ मौजूद हैं तमाम अफसर, जो इसका IO है, जो SP इन्वेस्टिगेशन है, वो ख़ास तौर पे इसको देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी ऐसा कानूनी तौर पे कोई नुक्ता ऐसा ना रह जाए जिसकी वजह से इसको मुकम्मल सजा ना हो। डिजिटल एविडेंस हमारे पास बहुत सारा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास, जो CCTV कैमरों की फुटेजेस हैं उनके होते हुए इंशाल्लाह इसमें कोई आखिरी सवाल है कि बच्ची के लवाहिकीन का ये मुतालबा है कि आप लोगों ने जिस तरह से दिन रात एफर्ट की और बच्ची को बाजियाब करके एक माँ की झोली में बच्ची डाल दी, अब इनका ये कहना है कि हमारी बच्ची का नाम भी आप खुद तजवीज़ कर दें, तो क्या समझते हैं कि आपको इस बच्ची का नाम रख देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि उसकी फैमिली को रखना चाहिए, लेकिन मुझे फातिमा नाम पसंद है। आपने दोबारा मेरी बच्ची मेरी गोद में डाली और मेरी बच्ची का नाम आप ही रखें। मैंने बताया फातिमा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फातिमा कासिम, ठीक हो जी खूबसूरत नाम है। थैंक यू। सजेशन करते हैं आप? किसी ने नहीं ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬੇਟੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। कानून के दायरे में आ गई, बिल्कुल बहुत मेहरबानी सर। अरेस्ट भी हो गई, वजह भी पता लग गई, इंटेरोगेशन भी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर किसी के ऊपर काम कर रहे हैं ना। दूसरा बहुत डॉक्टर साहब ये दूसरा इंसिडेंट है, ठीक है, हमारे सरकारी अस्पतालों में ये दिस इज़ द सेकंड टाइम कि ऐसा हुआ। तो हॉस्पिटल्स में तो नर्सरी का बड़ा एक एलेबोरेट सिस्टम होता है कि बच्चा निकलना कैसे, कोई भी शख्स आके तो नहीं ले सकता। वो सर हमने इस पे कमेटी बना के ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट ये ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो पहले आपको पता है एक और अस्पताल गई है वो खातून, उसने वहाँ से कोशिश की है पूरी, वहाँ से नहीं दाल गली उसकी इधर आ गई। अभी सर हमने दोस्त सी उसमें पिंड चला गया, एक पतंग उड़ रही थी, एक बच्चे की गर्दन कटी गई, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ SHO ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ MSF, ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸकी है। एक छोटा जिहा बच्चा ही सर। हौसला करें जी। ठीक है। पंजाब पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब की जिन्होंने मेरे पीछे दुआएं की हैं और पुलिस ने बहुत ताउन की है। मैं उनकी भी जिंदाबाद पुलिस जिंदाबाद, डीआईजी कामरान फैसल जिंदाबाद, एसपी ब्लैक जिंदाबाद, शफकत बेहदुल्ला डीएसपी साहब जिंदाबाद। और इसके पीछे मेरे अब्बू की बहुत मेहनत है जो वो आज रंग लाई है, और मैं सबका शुक्र करना चाहूँगी, मियो हॉस्पिटल का, अली जो भाई हैं उनका, सबका, और जो दुआएं पूरी दुनिया ने मेरे लिए की हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ कभी किसी माँ के साथ ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा आप फैसल भाई ये प्लीज बताएं कि इसी माह के अंदर ये दूसरा वाकया बच्चे के अगवा होने का, जनरल हॉस्पिटल से भी एक बच्चा जी, अगवा हुआ था। जी। लाहौर पुलिस काबिल सताइश है कि उसने दिन रात मेहनत करके दोनों बच्चों को जो है वो बाजियाब करवाया। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जहाँ से बच्चा उठा लिया जाता है और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता, और उन्हें आप क्या हदायत जारी करेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए वो भी इक़दाम उठाएं? क्योंकि हॉस्पिटल्स का बड़ा एलेबोरेट सिस्टम होता है, कहीं पे कोई जो इस तरह की वजह रह गई जिसका फ़ायदा उठाया किसी ने आके, तो इस तरह की कोई चीज़ ना रहे। MS साहब ने भी अभी भी ये कमिट कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी हेल्थ से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि लाहौर के जितने अस्पताल हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं, उनमें ये सिस्टम बेहतर करते हैं, उसके अंदर किसी माँ का बच्चा इस तरह कोई आके आसानी से यहाँ से निकाल के ना ले जाए। इस चीज़ को इंश्योर भी करेंगे हम, इस पर लेटर भी लिख रहे हैं उनको, हेल्थ सर्विसेज को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये लाहौर पुलिस ने दोनों केसेस बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में, और इसमें 500 कैमरे उस वाले केस में देखे गए थे, 400 के करीब कैमरे इस केस में देखे हैं। एक एक कैमरे को देखना, एक एक फुटेज को निकालना, उसको तवज्जो से देखना कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
خاص طور پہ جب حلیہ کلیئر نہ ہو. خاتون نے نقاب کیا ہوا تھا, وہ اس کی نقاب کے بغیر, وہ ماسک کے بغیر والی تصویر پہنچنے تک بہت سارے کیمرہ, بہت ساری محنت, اور یہ ہیومن انٹیلیجنس. پھر جب وہ تصویر آ گئی تو پھر اس تصویر سے ٹریس کرنا, تو یہ پولیس کا بہت زیادہ کام تھا اس کے اندر. لیکن الحمدللہ لاہور پولیس کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے, کوئی ایسا بڑا کیس جو لاہور میں ہوا اور لاہور پولیس نے نہ ٹریس کیا ہوا, ایسا کوئی کیس نہیں ہے. محنت پوری ہوتی ہے. سر, بچی کی فیملی کے چہروں کے اوپر اطمینان, خوشی دیکھ کر, مسکراہٹ دیکھ کر آپ لوگوں کی جو تھکاوٹ تھی وہ اتری کہ نہیں اتری؟ ایس ایچ او کی اور ٹیم کی اس میں بہت ساری ایفرٹ تھی, اور میرا نہیں خیال کہ ایس ایچ او اور اس کا آئی او سوئے ہوں گے جب تک یہ ریکور نہیں ہوا. تو آج ہم ان کو کہیں گے وہ ریسٹ کریں, ان کی تھکاوٹ انشاءاللہ اب اتر گئی ہے. صحیح. چلیں جی, مبارک ہو, آپ کی چھٹی مل گئی, آج کیا آپ ریسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ریسٹ.